welcome back to channel Rasayan Duniya. In the last video of MSc previous year, we had started about the electrocyclic reaction, and in electrocyclic reaction, we had discussed some about the FMO method. FMO method क्या था? FMO method में किस टाइप से molecular orbitals उनका interaction हो रहा था, और साथ में जो conrotatory and disrotatory motion है, दो टाइप की जो rotation of p orbitals है वो भी हमने देखे थे थोड़े थोड़े. अब उन सारी चीजों का एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे करना है. ठीक है, FMO मेथड को आपको इस वाले वीडियो में अप्लाई करना है, और साथ ही में जो हमने देखा था रोटेशन ऑफ p orbitals उसको अप्लाई करना है विद थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन. तो इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर साइक्लाइजेशन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो देखेंगे फॉर द 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं. कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं. एक आपका होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ी सी डिस्कस की थी. दूसरा जो है वो आपका होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. दो टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, हमें एक एक करके दोनों का डिस्कस करना है. इस वाले वीडियो में हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एंड दूसरे वाले वीडियो में हम करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. तो दो वीडियोस हम वो बनने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. ये तो हो गई सिर्फ एफएमओ मेथड के. उसके बाद हम जो कॉरिलेशन डायग्राम है उसे अलग से एक्सप्लेन करेंगे, और पीएमओ मेथड है उसे अलग से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो 3 वीडियोस में आपका एफएमओ मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है. सॉरी, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉलोइंग एफएमओ मेथड. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यूजिंग एफएमओ मेथड. तो ऐसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो बन सकता है. 3 वीडियोस में मैं यहाँ से आपका कंप्लीट कर रही हूँ, तो आपको साथ साथ में कवर करना है. अब हमें यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है वो देखना है साइक्लाइजेशन इन 4n सिस्टम, इन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. और n यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताती हूँ. n है वो क्या हो सकता है, n मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन. अब हम यहाँ पे n की वैल्यू यदि पुट करते हैं 1, ठीक है, n की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं 1, इफ n इज इक्वल्स टू, सिंस n इज इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से क्या होगा, सिंस n इज इक्वल्स टू 1, सो 4 इंटू पे 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. दूसरा यहाँ से क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इफ n इज इक्वल्स टू 2, देन 4 इंटू पे 2 इज इक्वल्स टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यानी कि ऐसे कोई भी सिस्टम, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइक्लाइजेशन है वो इस वे में होगा जो कि अभी हम करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले का भी करेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले का भी करेंगे. दोनों ही बेसिकली हैं कौन से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ठीक है, दोनों कौन सा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है. अब जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, चाहे वो कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो, दोनों पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए कंडीशंस हैं वो क्या होते हैं, 2 कंडीशंस यहाँ पे होती हैं. फर्स्ट वन इज थर्मल, सेकंड वन इज फोटोकेमिकल. तो हम थर्मल के लिए भी साइक्लाइजेशन देखेंगे, इन फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए भी साइक्लाइजेशन देखेंगे. तो पहला जो साइक्लाइजेशन है वो हम देखेंगे इन थर्मल कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट है वो कौन सा होगा, थर्मल साइक्लाइजेशन. फर्स्ट वन इज थर्मल साइक्लाइजेशन. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें थर्मल कंडीशन में साइक्लो एडिशन, सॉरी थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो देखनी है. अब 4n सिस्टम के लिए जो सबसे वेल नॉन एग्जांपल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो कौन सा होता है, अपना 1,3 ब्यूटा डाइईन होता है. ठीक है, वो कौन सा होता है, 1,3 ब्यूटा डाइईन होता है. ठीक है, 1,3 ब्यूटा डाइईन होता है. अब 1,3 ब्यूटा डाइईन हमने ले लिया. इसके लिए होमो एंड ल्यूमो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं. ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, तो उस टाइम पे मैंने आपको सारी चीजें हैं वो बताई थी. फिर से आपको एक बार मैं रफ आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ कि हमने कुछ इस टाइप से बनाए थे. इसके लिए 4 ऑर्बिटल्स. ठीक है, बहुत ही रफ सा मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप पहले से जाके ये वीडियो देख के आइए, नहीं देख के आए हैं तब इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या देखना है, होमो एंड ल्यूमो है वो फाइंड आउट करना है. हमें सारी चीजें नहीं देखनी, हमें सिर्फ इसके बारे में देखना है, थर्मल कंडीशन के बारे में देखना है. ठीक है, थर्मल कंडीशन जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो 1,4 डाइईन के लिए थर्मल कंडीशन में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. थर्मल के लिए कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट होती है. अब यहाँ से हमें होमो देखना है, तो होमो कौन सा होता है, Psi2 होता है. Psi2, दिस वन इज Psi1, Psi3, Psi4. Psi2 है वो कौन सा है, यहाँ पे होमो है. ठीक है, होमो कौन सा है, Psi2 है. प्लस 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 होता है यहाँ पे सभी का, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नोड आ जाती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, प्लस माइनस
माइनस प्लस, इस टाइप से हो जाता है। अब हमें सबसे पहली चीज ये फाइंड आउट करना होता है कि होमो कौन सा है, क्योंकि एफएमओ मेथड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे जो होमो है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। और हमें एक कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन है वो अलाउड होगी या फिर फॉरबिडन, तो वो हम कैसे पता चलाएंगे, सिमेट्री से। अब होमो के लिए सिमेट्री कौन सी होती है, ठीक है। साइटो के लिए कौन सा सिमेट्रिक होता है, साइटो वो मिरर के लिए तो एसिमेट्रिक होता है। मिरर लगा के देखो, यहाँ पे लगेगा मिरर, नहीं लगेगा, तो फिर ये सिमेट्रिक किसके लिए होता है, C2 के लिए, ठीक है। C2 के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हमें इतनी चीज पता चल गई, हमें 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम लेना है जिसमें थर्मल कंडीशन में होमो है वो कौन सा होता है, साइटो होता है, दैट इज सिमेट्रिक फॉर C2 सिमेट्रिक। इतनी चीजें हमें समझ आ जाती है। इसके बाद हम साइक्लाइजेशन है वो कर लेंगे इजीली, इसके बाद हम साइक्लाइजेशन है वो इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर द 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर द 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, the most popular system is 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, and in thermal condition reaction takes place in thermal condition molecule is present in ground state, and in ground state homo is Psi2, in ground state homo is Psi2, that is symmetric for mirror symmetry, C2 symmetry, that is symmetric for C2 symmetry, ठीक है। इतनी चीज हमें यहां से समझ आ गई। एंड होमो टेक पार्ट in the cyclization, होमो टेक पार्ट इन द साइक्लाइजेशन। तो ये यहां से इतनी चीज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हम बनाएंगे Psi2, हमें सिर्फ क्या लेना है, Psi2 लेना है। तो चलिए हम Psi2 है वो बना लेते हैं। तो Psi2 हमने फॉर एग्जाम्पल बनाया कुछ इस टाइप से, एक नोड है वो तो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। Psi2 में हमें एक नोड है वो बनानी होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। नोड कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ वाले ऑर्बिटल से हमें कुछ लेना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए, क्योंकि टर्मिनल कार्बन है, उन्हीं पे तो होना है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। आप देखिए यहां से हमने एक लोब बनाया ये वाला, एंड दूसरा लोब बनाया हमने ये वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज यदि आपको समझ आ गई फिर कोई इश्यू नहीं रहेगा। बीच में लोब आ रही है, दैट मीन्स इसके और इसके साइड में डिफरेंस है, वो तो आएगा, ठीक है। तो हमने ये प्लस रखा, इधर हमने ये प्लस रखा, इधर माइनस रखा, इधर माइनस रखा। लग रही है C2 सिमेट्री यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स हैं, उन्हें यहाँ पे हमने दिखाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम में वो 1,3-ब्यूटाडाइईन ही लिया हुआ है, ठीक है। और हमने होमो कौन सा रखा है, Psi2 रखा है। अब हमें क्या करना है, एक बार के लिए तो हम क्या कराएंगे, दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, कॉनरोटेटरी मोशन हो सकता है, डिसरोटेटरी मोशन हो सकता है। तो हम कॉनरोटेटरी मोशन के साथ में भी रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे, डिसरोटेटरी मोशन के साथ में भी रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट टाइम क्या कराया, कॉनरोटेटरी मोशन के साथ में रिएक्शन है उसे प्रोसीड कराया, कॉनरोटेटरी, ठीक है। कॉनरोटेटरी एंड कंडीशन कौन सी है, थर्मल कंडीशन, क्योंकि वो तो हमने लिखा हुआ ऑलरेडी। थर्मल कंडीशन में हम कौन सा मोशन करा रहे हैं, कॉनरोटेटरी मोशन करा रहे हैं। कॉनरोटेटरी मोशन का मीनिंग क्या होता है, दैट बोथ इज क्लॉकवाइज और बोथ इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को इधर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस वाले को भी इधर रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से होगा क्या, देखिए ये तो रोटेट होगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये रोटेट होगी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ये रोटेट होगी माइनस आगे की तरफ चला जाएगा, प्लस पीछे की तरफ आ जाएगा। तो आफ्टर रोटेशन हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आएगा क्योंकि हमारे पास में 2 पाई बॉन्ड्स थे, ठीक है। अब यहां से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होता है। देखिए एक तो आपका ऑर्बिटल हो गया ये वाला, ठीक है, एंड दूसरा हो गया ये वाला, प्लस जो कि यहाँ पे था, आफ्टर रोटेशन कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा।
प्लस जो कि यहाँ पे था, जैसे ही आगे की तरफ रोटेट हुआ ये कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस माइनस। अब सिमेट्री और चेक कर लेते हैं, ठीक है, सिमेट्री है वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री के लिए यदि हम चेक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारी सिमेट्री कौन सी थी, C2 सिमेट्री थी, अभी भी सिमेट्री कौन सी है, C2 सिमेट्री है, ठीक है, अभी भी सिमेट्री कौन सी है, यहाँ पे सिमेट्री लगाइए, सिमेट्री कौन सी है, C2 सिमेट्री है। तो यदि सिमेट्रिकली अलाउड है, ठीक है, यदि सिमेट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन सिमेट्री है वो कंजर्व रहती है, सिमेट्री चेंज नहीं होती, सो प्रोसेस विल बी अलाउड, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से दोनों प्लस प्लस हम पास में आ गए हैं, ठीक है, प्लस प्लस हम क्या हो गए, पास में आ गए, दैट इज बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये कौन सा होता है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से, न्यू सिग्मा बॉन्ड है, इसकी फॉर्मेशन है वो हो जाती है, दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, थर्मल साइक्लाइजेशन में दूसरा मोशन रखेंगे, दैट इज डिसरोटेटरी मोशन, ठीक है। एक बार के लिए हमने क्या रखा, कॉन रोटेटरी मोशन रखा, दूसरी बार के लिए हम कौन सा रख रहे हैं, डिसरोटेटरी मोशन रख रहे हैं। तो विद सेम कंपाउंड, ठीक है, हमें कंपाउंड है वो तो सेम ही रखना है, यहाँ से हमें सेम ही कंपाउंड वो रखना है। इस बार भी यहाँ पे कुछ इसी टाइप के ऑर्बिटल समूह हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉड है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, बट इस बार हमें क्या कर देना है, मोशन है वो चेंज कर देना है, डिसरोटेटरी मोशन है, कंडीशन अभी भी क्या है, थर्मल ही है, थर्मल कंडीशन है, मोशन हमने डिसरोटेटरी कर दिया। तो अब क्या होगा, देखिए हमें डिसरोटेटरी मोशन कराना है, दैट मीन्स क्या होगा, या तो ये दोनों पास पास आएंगे, तो चलिए हम इन दोनों को पास पास ले आते हैं। जैसे ये दोनों पास पास आएंगे तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी लाइक दिस। तो यहां से क्या होगा, देखिए एक तो होगा आपका इस टाइप से और दूसरा इस टाइप से, लॉग तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन डिफरेंस वो कहां पे आएगा, साइंस पे आएगा। साइन देखिए यहाँ पे कौन सा है, प्लस है, तो ये प्लस जब इधर आएगा तो इसी के जैसा आगे पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार माइनस है वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया, तो ये कौन सा हो गया, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो इसके साथ में यहां से क्या नहीं होगा, इसके साथ में यहां से हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो दिस प्रोसेस विल बी फॉरबिडन एंड दिस प्रोसेस विल बी अलाउड, ठीक है। ये कौन सी होगी, अलाउड प्रोसेस होगी। ऊपर वाला प्रोसेस कौन सा है, अलाउड प्रोसेस है, अलाउड प्रोसेस है, एंड ये कौन सा है, फॉरबिडन प्रोसेस है, फॉरबिडन प्रोसेस है। तो यहां से हमें चीज क्या समझ आई है, यहां से हमें ये समझ आई है दैट 4n सिस्टम इज थर्मली अलाउड फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। 4n सिस्टम है वो थर्मली अलाउड होता है, ठीक है, थर्मली अलाउड होता है, थर्मली अलाउड इन कॉन रोटेटरी मोशन, ठीक है। थर्मल के साथ में, थर्मल कंडीशन के साथ में मोशन कौन सा रहेगा, कॉन रोटेटरी मोशन रहेगा, ठीक है। थर्मली अलाउड इन कॉन रोटेटरी मोशन, नॉट अलाउड इन डिसरोटेटरी मोशन। डिसरोटेटरी मोशन में अलाउड नहीं होता, ओनली कॉन रोटेटरी मोशन में अलाउड होता है, क्योंकि डिसरोटेटरी मोशन में सिमेट्रिकली फॉरबिडन प्रोसेस है वो यहाँ से प्रोसीड करता है, एंड कॉन रोटेटरी मोशन में यहाँ से कौन सा होता है, सिमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है, दैट्स व्हाई न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, बट इट्स नॉट इन द डिसरोटेटरी मोशन। डिसरोटेटरी मोशन में ऐसा नहीं होता। अब हमने यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स बनाए हुए हैं, ये हमने क्या लिया है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन हमने लिया है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का हमने क्या लिया है, होमो लिया है, ठीक है। साई2 इज क्या है यहाँ पे, होमो, ठीक है, साई2 है वो क्या है यहाँ पे, होमो है। ये चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने साई2 लिया है जो कि होमो है, होमो के साथ में हमने कॉन रोटेटरी मोशन करा लिया, डिसरोटेटरी मोशन करा लिया, एंड सिमेट्री कौन सी है इसके लिए, C2 सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्रिकली कौन सा है ये, C2 सिमेट्रिकली है। अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको यहाँ से फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन है वो बताती हूँ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का थर्मल साइक्लाइजेशन हमने देखा, इसका जो कंक्लूजन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। थर्मल जो साइक्लाइजेशन है इसका कंक्लूजन है वो एक बार के लिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन यहाँ से निकला है। तो 4n सिस्टम है वो यहाँ से क्या होता है, थर्मली इन कॉन रोटेटरी मोशन, ठीक है, थर्मली अलाउड इन कॉन रोटेटरी मोशन, ये यहाँ से होता है, ये इसका कंक्लूजन निकला है जब जो अभी तक हमने किया है इसका। अब इसके बाद हम इसे देखेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं फोटोकेमिकल कंडीशन है वो एक्सप्लेन करती हूँ।
हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है वो हम वो करते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में हमें कुछ कुछ चीजें हैं वो चेंज करनी है। यहाँ से 1,3-ब्यूटाडाइन का सिस्टम है वो हमारा एज इट इज रहेगा। इसे एक बार के लिए नहीं मिटा दी क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा आगे फिर से यूज करना है, ठीक है। बाकी चीजें हम मिटा देते हैं। और हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि थर्मल कंडीशन में कोर एंड सिस्टम में कौन सा होगा, कौन रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि मोशन है वो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन में जा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन, इसे फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन है वो भी इसे बोल दिया जाता है। सेकंड वन इज फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन। तो फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में हमें सिर्फ क्या करना है, कंडीशन चेंज करनी है। सबसे पहले तो कंडीशन चेंज करेंगे तो यहां से क्या होगा, देखिए अभी के लिए होमो कौन था, Psi2 था, और ये चीज हमें पता है रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, Psi2 ही पार्टिसिपेट करेगा। आगे का आई थिंक नहीं लिखेगा तो मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है। इधर मैं अब बना देती हूँ आपका होमो एंड ल्यूमो। तो जैसे ही हम जाते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में तो मॉलिक्यूल विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, क्या कि यहाँ से जो थर्मल का एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाता है। तो यहाँ से इस बार के लिए होमो कौन सा है, Psi3 है, ठीक है। इस बार होमो कौन सा है, Psi3 है। और नंबर ऑफ नोड्स हमको कितनी होती है, यहाँ पे 2 होती हैं। 2 नंबर ऑफ नोड्स के साथ में यहाँ से क्या होना है, माइनस माइनस प्लस प्लस एंड प्लस माइनस। सिमेट्री वो कौन सी होनी है, मिरर सिमेट्री होनी है। तो ये चीज हमें पता चल गई, होमो इज Psi3 एंड दैट इज सिमेट्रिक फॉर मिरर सिमेट्री। अब इसके बाद का रिएक्शन है वो हम प्रोसीड करा लेंगे। कौन रोटेटरी मोशन लगाएंगे, डिसरोटेटरी मोशन लगाएंगे। सिंपल सी चीजें हैं वो हमें करनी है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, in photochemical condition molecule is present in excited state. ES stands for in excited state, and homo for excited state is Psi3 that is symmetric for mirror symmetry. क्लियर है इतना, that is symmetric for mirror symmetry। ये किसके लिए होता है, मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होता है। इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब हमें एग्जाम्पल अब अगेन वही रखना है सेम। हम यहाँ से क्या रखेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन है वही हमें रखना है। अब हमें जो साइड वाली लोब्स हैं वो बनानी है। एक नोड यहाँ पे आएगा, दूसरा नोड यहाँ पे आएगा। बीच वाले हमें बनाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि रिएक्शन में साइड वाले हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से साइड वाले में ऊपर की तरफ क्या है, प्लस है, और इससे जो अगला है लास्ट वाला इसमें भी क्या है, प्लस है। तो हमने बना दिया, एज इट इज हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बार कंडीशन हमारे साथ में कौन सी है, हमारे पास में कौन सी है, फोटोकेमिकल कंडीशन है। फोटोकेमिकल कंडीशन में हम एक बार के लिए क्या करा लेते हैं, डिसरोटेटरी मोशन करा लेते हैं। दूसरी बार के लिए हम क्या करा लेंगे, यहाँ से कौन रोटेटरी मोशन करा लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से फर्स्ट टाइम क्या रखा, डिसरोटेटरी मोशन रखा, ठीक है, डिसरोटेटरी मोशन रखा। डिसरोटेटरी मोशन कराएंगे तो दोनों क्या करेंगे, पास पास आएंगे। दोनों पास पास यदि आते हैं तो यहाँ से किस टाइप का आपको ऑब्टेन होगा कॉन्फिगरेशन, वो कुछ इस टाइप का होगा। दोनों पास पास आ रहे हैं, दैट मीन्स प्लस प्लस है वो दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और माइनस माइनस है दूर होंगे। और यहाँ से क्या होगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मिरर सिमेट्री के लिए ये सिमेट्रिकली अलाउड है और ये भी सिमेट्रिकली अलाउड है। तो ये क्या होगा, अलाउड प्रोसेस होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, अलाउड प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट हम चल देते हैं कॉन रोटेटरी मोशन में। तो कॉन रोटेटरी मोशन में अगेन हमें यही सेम रखना है। देखिए हमने इस टाइप से रखा, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, प्लस माइनस। इस बार कंडीशन should be same, that is photochemical, but rotation will be different. कौन रोटेटरी में क्या होता है, एक यदि इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर ही जाएगा। दोनों यदि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ इस टाइप का ओरिएंटेशन हमको आपको ऑब्टेन होता है। प्लस यदि इधर जा रहा है, ठीक है, प्लस यदि इधर जा रहा है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इधर कौन सा आएगा, माइनस आएगा। और ये तो क्या है,
ये तो सिमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस नहीं है, दिस इज फॉरबिडन प्रोसेस, फॉरबिडन प्रोसेस। तो अब यहां से कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, 4n सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन, डिसरोटेटरी मोशन, डिसरोटेटरी मोशन, कंक्लूजन दोनों का ये निकलता है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इसकी डिटेल समूह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने सिस्टम कौन सा यूज किया है, 1,3-ब्यूटाडाइईन यूज किया है, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन यूज किया, 1,3-ब्यूटाडाइईन इन थर्मल कंडीशन होमो इज साई 2, सॉरी होमो इज साई 3 एंड दैट इज मिरर सिमेट्री, ठीक है, साई 3 इज इन मिरर सिमेट्री। तो ये चीजें हैं, ये आपको यहाँ पे साइड में लिख देनी होती है, जिससे आपका आंसर वो थोड़ा सा और ज्यादा इंपैक्टफुल लगे और अच्छा लगे। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। बुक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं कुछ दे रखा, कहीं कुछ दे रखा। यहाँ पे मैंने आपको एक वे में, एक सीरीज में, एक सिक्वेंस में बता दिया है, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। हमने थर्मल कंडीशन में देख लिया साइक्लाइजेशन फॉर द 4n सिस्टम एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में भी देख लिया। दोनों से हमें कंक्लूजन क्या मिला है कि थर्मल कंडीशन में तो कॉनरोटेटरी मोशन होता है, अलाउड प्रोसेस, एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी मोशन है, वो अलाउड प्रोसेस होता है। और ये चीज आपको याद रखनी होती है, ठीक है। यहाँ से पूरे कंक्लूजन के बाद में जो याद रखने वाली चीज है वो आपकी ये होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। थर्मल कंडीशन 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब भी कभी आपको दिखे तो थर्मल कंडीशन कौन रोटेशन अप्लाई करोगी, और फोटोकेमिकल कंडीशन तो कौन सा रोटेशन अप्लाई करोगे, डिस रोटेशन है वो आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद में मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4n साइक्लाइजेशन है वो बता देती हूँ। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है वो हम मूव करते हैं ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये चीज हम अभी भी नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका हमें फिर भी आगे यूज करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑन द मोशन, ऑन द रोटेशन, कि रोटेशन है वो कौन सा है, रोटेशन के अकॉर्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो होने वाली है। ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का देखिए हमने देखा था कि इन जनरल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। इन जनरल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, बट stereochemistry of the reaction, stereochemistry of the specific reaction is depends upon the rotation of p orbitals, कि जो stereochemistry वो डिपेंड किस पे करेगी कि रोटेशन है वो कौन सा हो रहा है। तो यहां से मैं आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी कौवा बोल रहा है, ऐसा लगेगा जैसे मैं जू में क्लास कर रही हूँ, बट नहीं, खेत में हमारा घर है तो ऐसा ही होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4n साइक्लाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4n साइक्लाइजेशन। तो इन जनरल क्या होता है, कॉन रोटेटरी मोशन में तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, बट डिस रोटेटरी मोशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम रहती है, ठीक है। एंड इन जनरल कॉन रोटेटरी मोशन से ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, एंड जो डिस रोटेटरी मोशन होता है उससे सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इन जनरल कौन रोटेटरी मोशन, कौन रोटेटरी से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ट्रांस प्रोडक्ट, एंड डिस रोटेटरी से सिस प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। फिर चाहे आपका 4n सिस्टम हो या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री वो दोनों की सेम ही रहती है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया हुआ है, और सिस्टम है वो हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ से सिस्टम है वो हमने कुछ इस टाइप का लिया हुआ है, दैट CH3 हाइड्रोजन, ये हमने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 6 के साथ में यहाँ से कितने हैं, यहाँ से क्या है, 2 डबल बॉन्ड भी हैं। बट अब इनमें हमें देखना है कि ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं, ई है या फिर जेड है। तो ई है तो उसके लिए तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेशन बताती हूँ ई और जेड का, कि जब भी आपके पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है, जब भी आपके पास में डबल बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से है, तो इस वाले केस में कौन सा होगा, ई होगा। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट प्रायोरिटी के ग्रुप हैं वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे तो ये कौन सा होता है, ई होता है। बट जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन पे होते हैं, तो ये कौन सा होता है, जेड होता है। सो दिस वन इज ई एंड दिस वन इज जेड। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये ई एल्किन है या फिर जेड एल्किन है। तो देखिए यहाँ से
सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स ये तो कौन सा है, ई है। 2 वाला तो कौन सा है, ई है। ये कौन सा हुआ, 2E हुआ। अब इसके बाद 4 पे भी डबल बॉन्ड है, 4 वाला डबल बॉन्ड अगेन देख लेते हैं, फिर से वही जेड की टाइप में है, सॉरी जेड जो अल्फाबेटिक लेटर होता है उसकी टाइप में है, बट ये है कौन सा, ई। कैसे, क्योंकि अगेन जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं वो कहाँ पे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं। तो ये कौन सा होगा, 2E 4E हेक्साडाइईन। 2E 4E हेक्साडाइईन है, वो हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है। अब 2E 4E हेक्साडाइईन के लिए हमें देखना क्या है कि हम इस पे एक बार के लिए तो डिसरोटेटरी मोशन लगाएंगे, दूसरी बार के लिए हम इस पे कॉनरोटेटरी मोशन लगाएंगे। दोनों में ही हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो देखने वाले हैं, दैट प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होगा। तो मैंने आपको बता दिया, इन कॉनरोटेटरी मोशन ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इन डिसरोटेटरी मोशन सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। तो करके देखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा। सबसे पहले हमने कुछ इस टाइप से कंपाउंड है वो बनाया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से कंपाउंड है वो हमने बनाया है। ऑर्बिटल से मतलब है ना, हमें तो ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहां से बाहर की तरफ क्या है, CH3 है, हम इसे ऐसे का ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। बाहर की तरफ क्या है, CH3 है, अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन, इधर भी अंदर की तरफ हाइड्रोजन है और बाहर की तरफ CH3 है, ठीक है। अब हम सबसे पहली चीज जो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है, एक बार के लिए हम थर्मल कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज की, थर्मल कंडीशन यूज की। थर्मल कंडीशन यूज करेंगे तो रोटेशन है वो फिक्स है, दैट शुड बी कॉनरोटेटरी, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने एक कंक्लूजन अभी तक लिखा हुआ है, थर्मल कंडीशन के साथ में मोशन है वो फिक्स रहेगा, कॉनरोटेटरी। एंड यहाँ पे जो हम लेके बैठे हैं होमो, ये कौन सा होगा, थर्मल में तो साई2 ही होता है, थर्मल में कौन सा होता है, साई2 ही होता है, ठीक है। साई2 होमो है तो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, 1 होंगे। एंड सिमेट्री कौन सी होगी, C2 सिमेट्री होगी। C2 सिमेट्री तभी तो कॉनरोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा और इधर माइनस आएगा। अब हम इसका रोटेशन कराते हैं, तो रोटेशन कराएंगे तो देखिए ये इधर आएगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स ये किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब ये रोटेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जैसे ही ये नीचे की तरफ घूमेगा, ठीक है, देखिए इसे घुमाते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, ठीक है। जितनी आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है उतना आप अच्छे से मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे इसे घुमाओगे तो CH3 कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। अब जब ये घूम रहा है तो CH3 कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट कि यहाँ से आपको क्या करना है, अब सीधी लाइन में दूसरी में से देखिए न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला CH3 है ये कहाँ पे गया है, ऊपर की तरफ गया है। ये वाला CH3 कहाँ पे गया है, ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये कहाँ पे है, नीचे की तरफ। जैसे ही हमने इसे ऐसे पकड़ के घुमाया तो CH3 कहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। एंड हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा है, ट्रांस प्रोडक्ट है, बिकॉज सेम प्रायोरिटी के ग्रुप यदि ऑपोजिट पे है दैट मींस इट शुड बी ट्रांस। तो यहाँ से जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से कौन सा बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा भी, डिसरोटेटरी मोशन में भी देख लेते हैं। तो डिसरोटेटरी मोशन में यहाँ से क्या होने वाला है वो चीज भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट है वो क्या होगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए हमने ऐसे रोटेशन किया, दूसरी बार के लिए हम इसका रोटेशन वो दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरा रोटेशन है वो भी बता देती हूँ आपको, कि एक बार के लिए तो चलो हमने ऐसे रोटेशन किया, दूसरा हम यदि रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में करते हैं, दोनों को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो इस बार क्या होगा, इसका इनएंशियोमर है वो बन जाएगा। कैसे बनेगा वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट उतना लेवल में आपको समझना नहीं है, फिर इतनी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी, तो उसे छोड़ देते हैं। जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ, एंशियोमर्स वगैरह हैं वो आपको नहीं देखने, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा वाइड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जो कि समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है, उसमें हमें अगेन सेम कंपाउंड रखना है, ठीक है, 2E 4E ही रखना है हमें। इस बार भी कंपाउंड है वो तो हमें सेम ही रखना है। तो चलिए हमने रखा सेम कंपाउंड, अगेन हम क्या रख रहे हैं, इस बार क्या रखेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन रखेंगे, ठीक है। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में 2 नोड्स होंगी, होमो है वो कौन सा होगा, Psi3 होगा, ठीक है। होमो कौन सा होगा, Psi3 होगा। एंड Psi3 इज सिमेट्रिक फॉर मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री के लिए तो इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा। अब इधर बाहर की तरफ कौन है, CH3 है, इधर बाहर की तरफ कौन है, CH3 है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, इस बार हमें पहले से फिक्स है दैट कंडीशन इज फोटोकेमिकल एंड रोटेशन मस्ट बी डिसरोटेटरी, ठीक है। इस बार हमने क्या लेना है, फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ में डिसरोटेटरी मोशन लेना है।
तो डिसरोटेटरी मोशन में सिंपल सा इसे इधर घुमाइए और इसे इधर घुमाइए, ठीक है, दोनों को घुमा दीजिए। दोनों को जब घुमाएंगे तो यहाँ से अगेन जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए प्रोडक्ट है वो यहाँ से कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये तो आना ही है। अब चलिए अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने इसे ऐसे घुमाया तो ये तो ऊपर वाले की तरह ही है, ये क्या आएगा CH3 ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा। बट जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इसको जब हम वापस उल्टा घुमा रहे हैं तो इस बार CH3 कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या बना, सिस प्रोडक्ट बना, ठीक है। यहाँ से क्या बना है, सिस प्रोडक्ट बना है। तो चीज समझ आ गई। और मैंने क्या बताया था, कौन रोटेशन ट्रांस प्रोडक्ट, डिसरोटेशन सिस प्रोडक्ट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे वाले क्वेश्चन हैं नेट चारों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से बहुत ही इजी सी है, साइक्लाइजेशन आप करा लोगे, आपको पता है कि यहाँ से साइक्लिक रिंग बनेगी और जिसमें एक डबल बॉन्ड होना है एंड साथ में न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी। बट प्रोडक्ट है वो कहाँ पे फंसता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में फंसता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको आइडिया नहीं रहता और स्टीरियोकेमिस्ट्री वो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगी कि यदि आपने कॉन रोटेशन अप्लाई किया है तो यहाँ से ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यदि आपने डिस रोटेशन अप्लाई किया है तो यहाँ से सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। या फिर ये जो सेम प्रोडक्ट है ये आपको कैसे लिखे हुए मिल सकते हैं, देखिए वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुछ दूसरे वे में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे आपको ऐसे अप डाउन ना देके और कुछ इस टाइप से अप डाउन है वो दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ इस टाइप से लिख दिया जाए इसी सेम प्रोडक्ट को, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि एक बार तो इसे ऐसे कर दिया और दूसरा इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, अप पे कौन है, CH3 है, डाउन पे कौन है, हाइड्रोजन है। इस बार अप पे कौन है, हाइड्रोजन, डाउन पे कौन है, CH3। ऐसे भी लिखा जा सकता है सेम प्रोडक्ट को, ठीक है, अप डाउन। इसी को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अगेन अप डाउन। इस बार दोनों पे कौन रहेंगे, CH3, इधर पे कौन रहेगा, CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ये वाला सिस प्रोडक्ट, ये वाला ट्रांस प्रोडक्ट। चीज समझ आ रही है। तो इस टाइप से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफाइन करनी होती है। ये था अबाउट द साइक्लाइजेशन इन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइक्लाइजेशन इन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेंज करना है, बाकी जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वही सेम प्रोसेस हम वहां पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम थर्मल कंडीशन में देखेंगे, दोनों मोशंस के साथ में देखेंगे, फिर हम फोटोकेमिकल कंडीशन में देखेंगे, दोनों मोशंस के साथ में। आफ्टर दैट विल सी अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये था आपका ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट द 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम साइक्लाइजेशन। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है। और ये जो है यहाँ से अगेन बता रही हूँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वही पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से करना है, एक मैनर में, एक सीक्वेंस में आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।